100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। और परेशानियां हैं, उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। स्टॉप पैरा चेंज। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही है, कोमा धर्म के नाम पर, कोमा जाति के नाम पर, कोमा भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही है, कोमा जनता को उनसे सजग किया। स्टॉप। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, कोमा बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। स्टॉप। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, कोमा राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, कोमा उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, कोमा राष्ट्रीय नीतियां और राष्ट्रीय एकता खतरे में है। स्टॉप। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। स्टॉप। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है, कोमा उसको हम समझ सकते हैं। स्टॉप। उन्होंने एक सपना देखा था, कोमा एक सुनहरा सपना, कोमा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, कोमा बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का। स्टॉप पैरा चेंज। सभापति महोदय, कोमा वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। स्टॉप। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब, कोमा कोई भी कर से बच न पाए। स्टॉप। लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। स्टॉप। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कोमा कुछ सुविधाएं दी है। स्टॉप। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे। स्टॉप। लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टॉप पैरा चेंज। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। स्टॉप। मैंने उसको सुना है। स्टॉप। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है, कोमा वह उचित है। स्टॉप। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। जब सारे सदन के लोग, कोमा सभी प्रतिनिधि, कोमा एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। स्टॉप। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, कोमा उनके उत्पादन में बाधा पड़े। स्टॉप पैरा चेंज। भारत गाँवों में बसता है। स्टॉप। 80% लोग गाँवों में रहते हैं। स्टॉप। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। स्टॉप। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, गांव के लोगों के लिए कहा, कोमा ग्रामीण जनता के लिए कहा। स्टॉप। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। स्टॉप। कोलकाता, कोमा चेन्नई, कोमा मुंबई, कोमा दिल्ली आदि शहरों के
रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गाँवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। स्टॉप। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं, और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह है भी। स्टॉप। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करे। स्टॉप। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गोवध को बंद कर दे। स्टॉप। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। स्टॉप। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। स्टॉप। पैरा चेंज। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपये है। स्टॉप। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे, तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। स्टॉप। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। स्टॉप। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। स्टॉप। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं, उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। स्टॉप। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है, और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। स्टॉप। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। स्टॉप। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाए। स्टॉप। पैरा चेंज। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चले तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। स्टॉप। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहाँ जाता है। स्टॉप। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। स्टॉप। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता,
कोमा इसका क्या कारण है, कोमा यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है, स्टॉप यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी, फुल स्टॉप।